Hello everybody. So today we will see question number 6 in the from the exercise 3.1. Now question number 6 is sentence is saying us that find the angle measure x in the following figure. Find the angle x, the angle measure x in the following figure. Now we have been given two figure over here. Actually in this question there are four figure total. But now in this lecture we will see only question number 1 and question number 2. And still we need to see question number 3 and question number 4. But I think once we solve these 1 and 2, I am quite sure you can also try for question number 3 and question number 4. Okay. So first of all let me see what question number A is. So now we have been given one figure. This is quadrilateral. Why quadrilateral? Because it has 4 line segment 1, 2, 3 and 4. Now whenever you have been asked a question from a chapter of this quadrilateral or any chapter from geometry, the more you understand the figure, the more you will be able to solve your sum. जितना आप फिगर को ज्यादा समझोगे उतना ही वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी बन जाएगा. Okay, so you need to put more focus, more concentration on the figure. Now this figure is about a quadrilateral, definitely. And what we have been question, हमें क्या पूछा गया है कि we need to find out the value of this angle x. यहाँ पर जो ये जो एंगल है, okay, ये एंगल का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. और यहाँ पर आपको 3 एंगल की वैल्यू दी गई है. ये एंगल की वैल्यू है 180, ये एंगल की वैल्यू है 130 डिग्री और इसकी है 50 डिग्री. ओके, नाउ सपोज कि दिस फिगर विल बी आस्क्ड यू इन अ वन मार्क MCQ form or in the fill in the blank form. At that time you don't need to do a calculation. तब आपको कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है. एक ही मार्क्स का पूछा गया है तो डायरेक्टली आप उसका आंसर माइंड में फाइंड आउट करके अपना आंसर लिख सकते हैं. यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम इन अ कैलकुलेशन इन अ वेरी राइटिंग फॉर्म. यू कैन इजीली फाइंड आउट योर आंसर इन योर माइंड एंड यू कैन जस्ट फिल अप योर ब्लैंक्स. ओके, सो यहाँ पर 122 डिग्री, 130 डिग्री एंड 50 डिग्री हमें 3 एंगल का मेजरमेंट दिया गया है. और हमें याद है कि जब क्वाड्रिलेटरल होता है तब उसका एंगल सम, when I use word angle sum it means the sum of its 4 angle, उसके चारों एंगल का सम. एंगल सम मींस उसके सभी एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री. उसके चारों 50, 130, 120 और यहां पर भी जो भी एंगल होगा उसके अगर चारों एंगल का मैं एडिशन करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 360. लेकिन मेरे पास ये एंगल तो है नहीं तो मैं क्या करता हूं इन तीनों का एडिशन कर देता हूं. ओके, 120 and 130 I can add those two number in my mind directly. I don't need to do addition on in a very rough page. I can directly add both these number. So 130 and 120 is 250, right? 120 and 130 is 250. Now add 50 again in those 250. 120 and 130 250 हो गए. 250 में भी ये 50 ऐड करो तो कितने हो गए 250 and 50 300. ओके, और इसका और इसका चारों का सम कितना है 360. उसमें से इन तीनों का तो 300 हो गया और चारों का है 360 तो इसका कितना होगा. तो आपको क्या करना है, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर रेडी विद योर आंसर. आपको क्या करना है 360 में से इन तीनों का टोटल सब्ट्रैक्ट कर दो तो इन तीनों का टोटल कितना होता है 300. तो 300 जो आपको आंसर मिला वो अपने माइंड में से पूरे 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 300 फ्रॉम 360 योर आंसर विल बी 60 डिग्री. सो डेफिनेटली 60 डिग्री इज द आंसर फॉर दिस x. बट तो आप जब भी अगर 1 मार्क्स में पूछा गया है तो आप 60 आंसर डायरेक्टली यू कैन राइट योर आंसर. बट this question is of 2 or 3 marks. At that time you will have to show your calculation. तो कैलकुलेशन कैसे शो करना है, आपको लिखना है कि एंगल सम
आपको लिखना है एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल is 360 डिग्री। एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इसका मतलब कि 50 डिग्री का प्लस 130 डिग्री का प्लस ये 120 डिग्री का प्लस x, इन चारों का टोटल कितना हो जाएगा 360। 360। नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू ऐड दिस थ्री नंबर 50 प्लस 130 प्लस 180 120, I am getting my answer as 300. Correct. Now I have added these three number and I got my answer 300. Plus this x will come as it is, plus is equal to this 360 as it is. Now so therefore x is equal to 360. Okay, I have written this x as it is, 360 as it is. What I did not write, मैंने क्या नहीं लिखा, I did not write this 300. Now this 300 is a positive plus. So when I am going to move this 300 into the right side, it will become minus 300. Okay. So x is equal to 360 minus 300 is 60 degree. x is equal to 60 degree. तो आप कैलकुलेशन करके भी अपना आंसर बता सकते हैं और डायरेक्टली अपना माइंड में भी अपना आंसर x का फाइंड आउट कर ही सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड फिगर इज इन, यहां इस फिगर में भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हियर आल्सो वी हैव बीन गिवन वैल्यू ऑफ टू एंगल 60 डिग्री एंड 70 डिग्री, और ये एंगल की वैल्यू हमें नहीं दी गई। we have not been given the value of this fourth angle. What was here we have been given the value of this three angle and we have been just asked to find out value of this x. but यहां पर क्या है, यहां पर हमें 2 ही डिग्री दी गई है, फोर्थ की नहीं दी गई। तो लेकिन यहां पर एक और आपको एक क्लू दिया गया है, ये ऐसा सिंबल करके। नाउ इफ यू कैन एबल टू रिमेंबर द साइन ऑफ दिस इज अ साइन ऑफ राइट एंगल। ये किसकी साइन है, राइट एंगल की। राइट एंगल मींस 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल यानी बाजू बाजू के, यहां के वाले और ये, बोथ दिस आर एडजेसेंट एंगल। ओके, तो एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना होता है 180। और अगर 180 आपको आप स्ट्रेट लाइन से भी समझ सकती है कि अगर स्ट्रेट लाइन एंगल भी कितना होता है 180 का। अगर यहाँ पर आप डॉटेड लाइन, अगर अपना वो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखे आप, तो हम समझ सकते हैं कि स्ट्रेट यहाँ पर हाफ सर्कल ड्रॉ हो रहा है और हाफ सर्कल, तो यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल बनेगी, इन दोनों का एडिशन कितना होगा 180। आपके वो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 90 और यहाँ पर होगा 180 डिग्री। ओके, इसका मतलब कि इन दोनों एंगल का टोटल कितना होगा 180। तो अगर ये 90 है तो सिमिलरली ये डिग्री भी कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। ओके, तो अब हमें मिल गया, अपने तीनों एंगल मिल गए, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन अ वेरी सिमिलर वे दैट वी हैव डन ओवर हियर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी x प्लस आपको क्या करना है, अगेन आई एम गोइंग टू सी कि 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x is equal to 360. 360. Now what you will do is again the same thing that we have done here. हमने जो यहाँ पर किया था कि तीनों का टोटल यहाँ पर, तो आप तीनों का टोटल यहाँ पर लिख दोगे, फिर प्लस x is equal to 360 डिग्री, फिर whatever addition you are going to get of these three number, you will move those addition, you will move this number to the right side by subtracting that number, उसको subtract करके, then you can easily find out the value of x। तो आपको x की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। Okay, so this is how we will solve this type of question. So I hope you understood both the sum, and based on that you have
question number 3 and question number 4 in your textbook. So definitely you can try for both 3 and 4. But if you are getting stuck anywhere or if you are facing any problem, definitely I am always there to help you. लेकिन आपको खुद से ट्राई तो करना ही है वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का. ओके, बहुत इजी है. थोड़ा सा क्लू, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल. You will have to just use a little bit mind for that, and definitely you will come up with your answer. Okay, thank you.